Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, in our previous video, we have already discussed some part of sample paper first. So, in today's video, I will continue first sample paper. We have discussed 4 questions. So, today I will explain fifth question. And our fifth question is attempt any 8 questions from the 10 given below. मीन्स यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आपको MCQs टाइप गिवन होंगे, उनमें से कोई भी 8 आपको अटेम्प्ट करने हैं और ये क्वेश्चंस दोनों ही बुक से हो सकते हैं, फ्लेमिंगो एंड विस्टास. सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द चिल्ड्रन इन द स्लम डेड. अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो हमारी सेकंड पोइम से लिया गया है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम बाई स्टीफन स्पेंडर. अब इसमें है कि जो चिल्ड्रन है वो किस टाइप की लाइफ है वो स्पेंड कर रहे थे. तो फर्स्ट है पैथेटिक मीन्स वेरी मिजरेबल कंडीशन, सेकंड फुल ऑफ मिजरी, थर्ड फुल ऑफ पॉवर्टी एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज. तो इस पोएम में ये बच्चे हैं, इनकी कंडीशन सेम है, मीन्स सारे ऑप्शन यहाँ पे राइट हैं. तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज. सेकेंड क्वेश्चन, चूज द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस ऑफ रोजर स्कंक. ये हमारी विस्टाज बुक का चैप्टर है शुड विजार्ड हिट मम्मी. अब उसमें है कि रोजर स्कंक के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है वो हमें यहाँ बतानी है. तो इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं. फर्स्ट है रोजर स्कंक वॉन्टेड टू मेक मैनी फ्रेंड्स. रोजर स्कंक बहुत से फ्रेंड्स बनाना चाहता था. नेक्स्ट स्टेटमेंट, ही वॉन्टेड टू स्मेल गुड जस्ट लाइक रोजेज. वो अपनी स्मेल को रोजेज जैसी स्मेल चाहता था. मीन्स उसकी रोजर स्कंक एक एनिमल है जिसमें से हर टाइम बैड स्मेल आती है. तो उसकी यहाँ पे बात हो रही है कि वो अपनी स्मेल को रोजेज में चेंज करना चाहता था. ये बात भी ठीक है, ये तो ट्रू है. ये बात तो मैं बतानी कौन सी है जो ट्रू नहीं है वो यहाँ बतानी है. वैन ही चेंज्ड ही स्मेल ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी. अब जब उसकी स्मेल चेंज हुई थी तो बिल्कुल भी खुश नहीं था. अब क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पे रोजर स्कंक की स्मेल चेंज हुई थी दैट टाइम ही वॉज वेरी हैप्पी. क्योंकि उससे पहले कोई भी एनिमल उसके साथ नहीं खेलता था, लेकिन उसके बाद सारे उसको लाइक करने लग गए थे और जैसे ही उसकी स्मेल चेंज हुई थी तो काफ़ी खुश हो गया था. तो यहाँ पे जो सी स्टेटमेंट है वो रोंग है, मीन्स दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. सो राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डेरी हैंडीकैप अफेक्ट हिज लाइफ. अब ये भी हमारी विस्टास बुक का चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट. उस चैप्टर में से लिया गया है कि हाउ डिड डेरी हैंडीकैप अफेक्ट हिज लाइफ. कि डैरी है उसका हाफ फेस बर्नट होता है, तो उस हाफ बर्नट फेस की वजह से उसकी लाइफ कैसे इफेक्टेड थी. तो फर्स्ट है इट अफेक्टेड हिम पॉजिटिवली. वो बर्नट फेस के बाद पॉजिटिव हो गया था. सेकंड, इट डिड नॉट अफेक्ट हिम. बर्नट फेस से उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ. नेक्स्ट है इट अफेक्टेड हिम एडवर्सली. वो बिल्कुल अपोजिट हो गया. इट ओनली अफेक्टेड हिम एट टाइम्स. कभी कभी उसके ऊपर इफेक्ट होता था. तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर सी, कि उसके फेस के बर्नट होने के बाद डेरी कंप्लीट चेंज हो गया था. वो पहले पॉजिटिव था और जैसे उसका फेस ऐसे ऐसे बर्नट हुआ वो कंप्लीट नेगेटिव हो गया था. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी. नेक्स्ट इज नेरूडा वॉन्ट्स टू रिड्यूस द रस मीन्स भागदौड़ prevalent in the world with reference to this statement. Which of the following option is not true. अभी यहाँ पे बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि आपको स्टेटमेंट बतानी कौन सी है. ट्रू है वो बतानी है, ट्रू नहीं है वो बतानी है. इस बात को अच्छे से देख लेना पहले, उसके बाद ही ऑप्शंस को रीड करना. तो यहाँ पे बतानी कौन सी है, जो ट्रू नहीं है वो बतानी है. विदाउट रस देयर विल बी क्वाइटनेस ऑल अराउंड. बिना रस के हर जगह क्वाइटनेस मीन्स स्टिलनेस है. सेकंड, लैक ऑफ रस इंक्लूड्स टोटल इनएक्टिविटी. अगर रस नहीं होगी तो सब कुछ टोटल इनएक्टिव हो जाएगा. हेयर टोटल इनएक्टिविटी मीन्स डेथ.
और पोइट का डेथ से कोई भी मतलब नहीं था, तो यहाँ पे आगे स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ पे ये ट्रू नहीं है, बाकी सारी ट्रू है। क्योंकि पहले क्या था, फर्स्ट ऑप्शन में क्या था कि अगर भागदौड़ नहीं होगी तो हर जगह साइलेंस हो जाएगी, ये बात तो ठीक है। उसको भी आगे जो ऑप्शन उनको देख लेते हैं। लैक ऑफ रस विल लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ। अगर भागदौड़ नहीं होगी, रस नहीं होगी, तो हम अपने आप को समझ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है ये, कि अगर भागदौड़ नहीं होगी, हम आराम से अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स सेल्फ एनालाइज करेंगे, तो उस टाइम पे हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हमारी कौन सी वीकनेसेस हैं, हमें किस वीकनेस पे ओवरकम करना है, कैसे हम आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं, सही है स्टेटमेंट। रस क्रिएट्स अ वोलेंस ऑन एनवायरनमेंट एज वेल एज ह्यूमैनिटी। ये बात भी सही कि रस से क्या क्रिएट होता है, वोलेंस भी क्रिएट होती है, और इसके साथ साथ एनवायरनमेंट पे भी इसका इफेक्ट होता है। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट है, क्योंकि इसमें ये पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इज कॉल्ड एज थंडरक्लैप बाय फ्रेंच। बर्लिन से कौन सा ऑर्डर आया था जिसको थंडरक्लैप बाय फ्रेंच बोला गया है। थंडरक्लैप मीन्स वेरी सरप्राइजिंग। अब यहाँ पे ये चैप्टर है हमारा द लास्ट, सॉरी ये क्वेश्चन लिया गया चैप्टर द लास्ट लेसन से, रिटन बाय द राइटर अल्फोंस डोडेट। तो इस चैप्टर में देखो, इसके ऑप्शंस देखते हैं पहले। द ऑर्डर ऑफ क्लोजिंग स्कूल फॉर ए मंथ, ऐसा कोई ऑर्डर आया था? कोई ऑर्डर नहीं आया था ऐसा। तो द ऑर्डर ऑफ स्टॉपिंग टीचिंग फ्रेंच, ये ऑर्डर आया था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बंद हो रही है। ये ऑर्डर आया था बर्लिन से। क्या ऑर्डर था? दैट जर्मन लैंग्वेज वुड बी टोट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। इसका मतलब है कि फ्रेंच लैंग्वेज है वो बंद हो गई है और जर्मन लैंग्वेज है वो कल से शुरू हो जाएगी। तो ये ऑर्डर आया था। इस ऑर्डर के बाद फ्रेंच है वो बिल्कुल थंडरक्लैप हो गया था, वो बहुत ही सरप्राइज था। और फ्रेंच को इस ऑर्डर का पता कब चला था? जब क्लास में मिस्टर एम हेमिल ने अनाउंस किया था कि आज उनका लास्ट डे है फ्रेंच लैंग्वेज का। दैट टाइम फ्रेंच केम टू नो अबाउट दैट ऑर्डर। उसके बाद ऑप्शंस को रीड जरूर करना है। आगे ऑप्शन क्या दे रखे हैं? द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूटिंग एनीवन इन अल्सेस एंड लोरेन, नहीं। द ऑर्डर ऑफ बॉम्बिंग अल्सेस एंड लोरेन, नो। तो राइट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड रोजर स्कंक गो इन सर्च ऑफ द विजार्ड। रोजर स्कंक है वो विजार्ड को सर्च क्यों करता है, उसके पास क्यों जाता है? तो हमारा चैप्टर ये है शुड विजार्ड हिट मम्मी बाय जॉन होयर अपडाइक। विस्टार्स बुक का चैप्टर है ये। इसमें रोजर स्कंक विजार्ड के पास क्यों गया था? क्योंकि रोजर स्कंक एन एनिमल हु एमिट्स बैड स्मेल एंड ही वॉन्ट्स टू चेंज हिज स्मेल, दैट्स वाई ही गोज टू विजार्ड। अब ऑर्डर देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ हिज आफुल स्मेल। उसकी बहुत ही बैड स्मेल थी, उसे छुटकारा पाने के लिए। गेट रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है वो ही सही है, कि वो अपनी बैड स्मेल से छुटकारा पाने के लिए विजार्ड के पास गया था। विजार्ड मीन्स मैजिशियन। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्लियर दैट द स्पीकर इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम इज ब्लैंक फॉर चिल्ड्रन। अब इसमें है कि जो स्पीकर है, स्पीकर कौन है? पोइट। पोइट स्टीफन स्पेंडर। पोएम कौन सी है? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्कूल। एलिमेंट्री मीन्स प्राइमरी। ये पोएम बहुत ही होपफुल पोएम है। तो इस पोएम में जो बच्चे हैं उस क्लासरूम के, जो कि स्लम स्कूल है, उस स्लम क्लासरूम के बच्चे हैं, वो कैसे हैं? वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक बच्चे हैं। तो पे ब्लैंक को फिल करना है कि वो बच्चे हैं वो कैसे हैं। फर्स्ट है होपफुल, मीन्स वो ऑप्टिमिस्टिक हैं वो बच्चे, बिल्कुल हैं। अब पोएम में कहाँ पे प्रूव है कि वो ऑप्टिमिस्टिक हैं? क्योंकि जहाँ पे वो जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा था उसके लास्ट जो लाइन थी उसमें था कि ही इज ड्रीमिंग अबाउट स्केर्स गेम। अब यहाँ पे प्रूव है कि द आईज ऑफ दी चिल्ड्रन आर फुल ऑफ ड्रीम्स, दे आर ड्रीमिंग अबाउट देयर ब्राइट फ्यूचर, दे आर ड्रीमिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस डल क्लासरूम। जिस क्लासरूम में बैठे हुए हैं, जिसकी वॉल भी है वो फ्रेश पेंटेड नहीं है, उस डल क्लासरूम को छोड़ के वो बच्चे हर एक चीज़ के ड्रीम ले रहे हैं, अपने ब्राइट फ्यूचर के ड्रीम ले रहे हैं। इसका मतलब वो कैसे हैं? होपफुल हैं। सेकेंड ऑप्शन इनकरेजिंग, नो। थर्ड ऑप्शन एम्पैथेटिक, ये भी नहीं है।
रिग्रेटफुल, कोई पश्चाताप था? नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? होपफुल, क्योंकि इस पोएम की टोन है वो ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ही होपफुल टोन है इस पोएम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द बुकिंग क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी? अब ये चैप्टर है हमारा द थर्ड लेवल बाई जैक फिने, विस्टास बुक का फर्स्ट चैप्टर है ये। इसमें जो चार्ली है वो थर्ड लेवल पे जाता है। उस टाइम पे वो देखता है कि वो 2 टिकट लेता है जब वो थर्ड लेवल पे चला जाता है उस टाइम पे, बट रियल में थर्ड लेवल का एग्जिस्टेंस नहीं है, ये केवल उसकी इमेजिनेशन में होता है। और जब वो वहाँ पे जाता है थर्ड लेवल पे तो उस टाइम पे जब वो क्लर्क को नोट देता है तो उस टाइम पे क्या वो उसको एक्सेप्ट करता है मनी को? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो थर्ड लेवल में जा रहा है, मीन्स वो पास्ट में जा रहा है, और पास्ट में जो मनी थी वो ओल्ड करेंसी थी, और चार्ली है उसके पास करेंसी कौन सी है? उसके पास न्यू करेंसी है, क्योंकि चार्ली है प्रेजेंट टाइम में है। इसीलिए इसके ऑप्शंस को देखो अब। बिकॉज चार्ली हैड नॉट गिवन हिम मनी, अब बुक क्लर्क है वो लेने से मना क्यों करता है? क्योंकि चार्ली ने उसको क्या दिया? उसको पैसे नहीं दिए। नहीं, ये तो कोई सेंस नहीं इसमें तो। सेकंड, बिकॉज चार्ली हैड गिवन हिम टोर्न नोट्स, चार्ली ने उसको फटे हुए नोट्स दिए इसलिए, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। बिकॉज चार्ली हैड गिवन हिम ओल्ड नोट्स, चार्ली ने उसको ओल्ड नोट्स दिए। नहीं, चार्ली है वो प्रेजेंट टाइम में है और करेंसी है उसे ओल्ड चाहिए थी, और चार्ली ने न्यू नोट्स दिए थे इसलिए उसने एक्सेप्ट मना किया था। लास्ट ऑप्शन, बिकॉज चार्ली हैड गिवन हिम न्यू नोट्स, यस दिस इज आवर ऑप्शन राइट। तो यहाँ पे चार्ली ने न्यू नोट्स दिए थे इसलिए वो उसने मना कर दिए थे, उसे ओल्ड करेंसी ही चाहिए थी क्योंकि चार्ली पास्ट में जा रहा था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वर द सर्कमस्टेंसेज, सर्कमस्टेंसेज में सिचुएशंस, कंडीशन, प्लाइट दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मेकिंग ह्यूमन्स अनहैप्पी एंड डिसइल्यूजन्ड विद लाइफ। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि जिनकी वजह से हमारी ह्यूमन लाइफ है वो बहुत ही डिसइल्यूजन्ड हो रही है, बहुत ही बेकार हो रही है। अब यहाँ पे जो पोएम है वो कौन सी है हमारी? ए थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन केट्स। अब इसके ऑप्शंस देखो, अनहेल्दी एंड डार्क वेज दैट ह्यूमन टेक टू अचीव देयर गोल, जो हमारे वेज हैं, तौर तरीके हैं, वो कैसे वो अनहेल्दी हैं, डार्क है, बेकार हैं। हम हमेशा बैड तरीकों की ओर अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो अचीव करने में इजी होते हैं इसलिए। तो यहाँ पे पॉइंट का क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में टेंशन का रीज़न बनती है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट है। सेकंड को देखेंगे, होपलेसनेस, ये भी दुखी होने का एक कारण है। लैक ऑफ नोबल सोल्स, इस अर्थ पे नोबल नेचर पर्सन की कमी है, ये भी सही है। लास्ट है ऑल ऑफ अबाउ। अब ये सारे ऑप्शन सही हैं तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारे रीज़न ऐसे हैं जो हमारी लाइफ में टेंशन का कारण बनते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट, ऑल ऑफ अबाउ। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो राइटिंग स्किल से है, पार्ट बी स्टार्ट हो गया। अब राइटिंग स्किल है वो हम वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें हम सारी राइटिंग स्किल से डिस्कस करेंगे। तो हम आज की वीडियो में लिटरेचर को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अब की बार लिटरेचर का वेटेज है वो ज़्यादा है। अब की बार लिटरेचर में से आंसर्स फाइंड करना बहुत ही टिपिकल हो गया है, तो लिटरेचर को ही हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका वेटेज है वो 55% है। तो राइटिंग स्किल को हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे, उनमें से आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू 2 मार्क्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल ए ह्यूज साइलेंस इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ मैन। अब ये क्वेश्चन लिया गया है कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुडा। इसमें ये पूछा है कि जो ह्यूज साइलेंस है वो सैडनेस को कैसे इंटरप्ट करती है। तो कैसे करती है? ए ह्यूज साइलेंस कैन इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ मैन बाय मेकिंग देम इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट मीन्स सेल्फ एनालाइज and understand themselves in a better way. It would help us in analyzing ourselves
and our actions. This would interrupt the sadness of threatening ourselves with death. जब हम सैड होते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो जो जिस वजह से हम सैड हैं उसका सोल्यूशन हमारे माइंड में आता है। तो इस तरीके से जो ह्यूज साइलेंस है वो हमारी सैडनेस को कम करती है, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन के बाद हमारे पास सोल्यूशन होता है उस प्रॉब्लम का। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इमेज डज किड्स यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। ये आपकी पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी, और ये टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है। आई थिंक ये 6th क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, जो पोएम थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो कि चैप्टर का नाम है, वो इस चैप्टर का मैसेज है कि नेचुरल ब्यूटी है वो परमानेंट है, बिकॉज नेचुरल ब्यूटी इंस्पायर अस, मोटिवेट अस। तो इसमें है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है uses the image of an immortal fountain that constantly pours bounties on the earth in the form of immortal drink. Immortal drink means nectar, amrit, from the heavens. The beautiful of the the beauty of the sun, the moon, the trees, the flowers, the clear rivers are reflections of the beautiful bounties. God has blessed us with these things. अब जो ब्यूटीफुल बाउंड्रीज है, ब्यूटीफुल थिंग्स है, वो कौन कौन सी पोएम में एक्सप्लेन कर रखी है, वो सब इसमें बताना है और कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज इन द स्कूल दैट डे। कि बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था जिसकी वजह से स्कूल है वो चेंज हो गया था, स्कूल है वो एज यूजुअल नहीं रहा था। उस दिन स्कूल का एटमॉस्फेयर संडे मॉर्निंग जैसा हो गया था। ऐसा क्या आया था, तो उस दिन an order had come from Berlin that German language would be taught in the schools of Alsace and Lorraine। और इस ऑर्डर की वजह से इस स्कूल का एटमॉस्फेयर कम्प्लीटली चेंज हो गया था। ये भी आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पाइट ऑफ डेस्पेयर, डेस्पेयर मीन्स होपलेस, इन स्पाइट ऑफ डेस्पेयर एंड डिजीज pervading the lives of slum children, they are not devoid of hope. हाउ डू यू एग्री। अब यहाँ पे है कि जो बच्चे हैं, पोएम सेकंड है ये, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। इसमें जो बच्चे हैं उनके पास कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि वो बच्चे होपलेस हैं? नहीं, वो बच्चे हैं वो होपलेस नहीं है, उनकी आईज़ में ड्रीम्स है। और ये प्रूव कहाँ पे हुआ था, जो बच्चा स्केयर्स गेम के ड्रीम ले रहा था वहाँ से उस एग्जाम्पल को बताना है कि उनकी आईज में ड्रीम्स है, दे आर ड्रीमिंग अबाउट देयर ब्राइट फ्यूचर। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखना है आपको, यस आई एग्री दैट चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम आर नॉट डिवोइड ऑफ होप। डिवोइड मीन्स विदाउट, कि वो विदाउट होप नहीं है, उनकी आईज में होप है। देयर आईज ड्रीम्स ऑफ ए बेटर फ्यूचर विच इज़ डिस्टेंट एंड बियॉन्ड देयर रीच। अब उनके जो आईज है उनमें ड्रीम्स तो हैं, लेकिन वो कैसे हैं, बियॉन्ड देयर रीच, वो ड्रीम्स है वो उनकी पहुंच से बहुत ही दूर हैं। दे ड्रीम ऑफ ओपन सीज, वो ओपन सी मीन्स वो सी साइड का के ड्रीम ले रहे हैं, एंड ग्रीन फील्ड्स वाइल वाचिंग द स्केल्स गेम, इट मीन्स दे आर फुल ऑफ होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, वाई डज द ऑथर से सो अबाउट द रैग पिकर्स। गार्बेज उनके लिए गोल्ड है, तो स्पीकर उनसे मतलब उनके बारे में क्या कहता है, उनके लिए गार्बेज वो गोल्ड क्यों है। तो ये क्वेश्चन लिया गया हमारा चैप्टर सेकंड लोस्ट स्प्रिंग बाय अनीश जंग। तो इसमें जो रैग पिकर्स हैं उनकी पीटिएबल कंडीशन को डिस्क्राइब किया हुआ है कि उनकी कंडीशन बहुत ही पैथेटिक है, क्योंकि वो बहुत ही पॉवर्टी स्ट्रिकन है, इसलिए उनके लिए गार्बेज गोल्ड है। क्यों, गार्बेज इज गोल्ड टू द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम आइटम्स विच कैन बी सोल्ड बाई कैश। उनको गार्बेज में ऐसे आइटम मिलते हैं जो कि उनकी डेली लाइफ में काम आते हैं, उनको मनी मिलते हैं जिनकी हेल्प से वो कोई भी यूजफुल आर्टिकल वो परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड एडला सिट डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मीन्स सैड, व्हेन शी रिटर्न फ्रॉम द चर्च। ये क्वेश्चन लिया गया चैप्टर नंबर 4 से,
द रेड ट्रैप बाय सेल्मा लेग्राफ। इसमें एडला जो कि आयरन मास्टर की डॉटर होती है, जब वो चर्च से वापस आती है तो वो उदास क्यों होती है? तो क्यों होती है? एडला एंड हर फादर गो टू नो अबाउट द पेडलर हु हैड स्टोलन द मनी फ्रॉम द क्रोफ्टर, realizing that the same man at her home because she wanted him her and that he would not have stolen anything. एडला फेल्ट वेरी डिजेक्टेड। एडला को ये होप नहीं होती कि वो जो पैडलर उनके घर में है वो चोर हो सकता है, और जब उनको पता चला चर्च में कि वो पर्सन चोर है तो एडला बहुत ही सैड हो गई, इसीलिए वो उदास होकर बैठ जाती है। ये क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स हमारी फ्लेमिंगो बुक से। अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में कोई भी 3 क्वेश्चन गिवन होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 अकॉर्डिंग टू 2 मार्क्स एंड दीज क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर विस्टास बुक। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज मिस्टर लैम? हाउ डज डैरी गेट इनटू हिज गार्डन? लैम कौन होता है? मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन हु लिव्ड इन ए बिग हाउस ऑल अलोन एज ही हैड नो फैमिली। मिस्टर लैम जिसकी 1 लाख टीन की होती है, ओल्ड मैन होता है, उसके कोई फैमिली नहीं होती, बट उसके बाद भी वो बहुत ही सोशल पर्सन होता है। ये हमारा जो चैप्टर है वो है ऑन द फेस ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सॉरी इसमें आगे भी क्वेश्चन था कि हाउ डज डैरी गेट इनटू हिज गार्डन? डैरी उसके गार्डन में एंट्री कैसे करता है? बाय क्लाइंबिंग वॉल, बाय जंपिंग वॉल ही एंटर्ड इनटू हिज गार्डन। वो डायरेक्ट गेट से नहीं जाता, वो वॉल को जंप करके उसके गार्डन में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड रोजर स्कंक मदर सो एंग्री? ये हमारा चैप्टर है शुड विजार्ड हिट मम्मी। इसमें रोजर स्कंक की मदर है वो गुस्से में क्यों होती है? ये इंसिडेंट कब का है? जब रोजर स्कंक की स्मेल विजार्ड चेंज कर देता है, उसकी बैड स्मेल से रोजर स्मेल में चेंज करता है, तो वो पहले तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले करता है, उसके बाद जब वो घर आता है तो उसकी मदर गुस्से में होती है। क्यों? क्योंकि जो बैड स्मेल है स्कंक की वही उनकी आइडेंटिटी होती है और उसकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई है, इसलिए उसकी मदर है वो बहुत ही गुस्से में होती है। When Roger Skunks returned home, he smelled of roses. He was very happy as now every other animal played with him. However, his mother was not very angry. His mother was very angry because now Roger Skunk had lost his original smell. She told Roger that he did not smell like a skunk anymore. Next question. What were the content of the small suitcase that McLeary carried? अब ये चैप्टर हमारा इवांस ट्राइजन ओ लेवल बाय कोलिन डेक्स्टर। इसमें जब वो मैक्लेरी जो कि इनविजिलेटर होता है, जब वो ड्यूटी पे जाता है तो उसकी सूटकेस में कौन कौन से कंटेंट होते हैं, ये क्वेश्चन है। द स्मॉल सूटकेस दैट मैक्लेरी कैरिड कंटेन्ड ए सील्ड क्वेश्चन पेपर envelope, a yellow invigilation form, a special authentication card from the examination board, a paper knife, a Bible, the current copy of Church Times, and a small semi-inflated rubber ring, जिसके अंदर रेड कलर का मटेरियल भरा होता है। एक्चुअल में वो मटेरियल क्या होता है? वो ब्लड होता है, जिसमें पिग ब्लड होता है, और पिग का ब्लड है बहुत जल्दी जम जाता है, तो वो क्लोटिंग ना हो इसके लिए उसने ह्यूमन बॉडी का ब्लड मिक्स कर रखा है, जिसकी हेल्प से लास्ट में इवांस बच के निकल जाता है। अब स्टूडेंट्स हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और ये अकॉर्डिंग टू 5 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट इसमें है डिजायर, डिटर्मिनेशन एंड विजिलेंस means optimistic attitude leads to success. Explain the importance of these qualities in the light of Douglas experience in deep water. ये हमारा 3rd चैप्टर है डीप वाटर, राइटर नेम विलियम डगलस। अब इस चैप्टर की हेल्प से प्रूव करना है कि हमारे अंदर किसी काम को करने की विश होती है, हम बहुत ही डिटरमाइंड होते हैं
और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं तो कैसे हम सक्सेस को अचीव कर लेते हैं। तो चैप्टर की हेल्प से प्रूव करना है कि कैसे विलियम डगलस, वो पानी में डूब गया था, वो मरने वाला था, उसके बाद भी उसने कैसे उस पानी के फियर को ओवरकम किया, कैसे इंस्ट्रक्टर को हायर किया, ये सब इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपको राइट करना है। नेक्स्ट है, हाउ डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स एज शेल्टर एंड कंफर्ट। जो नेचुरल ब्यूटी है वो हमें कैसे शेल्टर और कंफर्ट प्रोवाइड करवाती है, ये क्वेश्चन है हमारी पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी से। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग द पाल ऑफ डेस्पोंडेंसी। डेस्पोंडेंसी मीन्स सैडनेस ओवर आवर डार्क स्पिरिट्स, कि जो हमारी अंदर की जो स्पिरिट्स है वो कैसी हैं, डार्क है। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, इसके लिए हम खुद रेस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि जो नेगेटिव थिंग्स हैं वो हम खुद क्रिएट करते हैं। नेगेटिव थिंग्स जैसे कि इस नेबल की इस अर्थ पे जो नोबल नेचर्स की कमी है वो किसकी वजह से है, हम कभी अपना एनालाइज करते नहीं हैं, कभी अपनी बुराइयों के बारे में सोचते नहीं हैं, तो इस वजह से हमारा नेचर है वो बहुत ही डार्क होता जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। वैसे ही इस अर्थ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से, जैसे कि हमारी जेलस फीलिंग्स हैं, दूसरों को देख के जेलस फील करना, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो हमारी लाइफ में टेंशन का रीज़न बनती हैं। और उनके, लेकिन जो सैडनेस का कवर बना हुआ है ना हमारे स्पिरिट्स पे, उसको दूर कौन कर सकता है, ओनली नेचुरल ब्यूटी। कैसे, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी हमें मोटिवेट करती है, हमें इंस्पायर करती है। तो ये सब इस लॉन्ग क्वेश्चन में हमें राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये विस्टास बुक से होगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका होगा फ्लेमिंगो बुक से। 13 में फर्स्ट है, कमेंट ऑन जैक्स आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इन शुड विजार्ड हिट मम्मी। जैक की स्टोरी टेलिंग की जो स्टाइल थी, कैसे वो स्टोरी सुना रहा था जो को, वो डिस्क्राइब करना है, ये आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट है, डू यू एग्री दैट बिटवीन क्राइम एंड पनिशमेंट इट इज़ मेनली ए बैटल ऑफ विट्स। अब यहाँ पे बैटल ऑफ विट्स ये एक फ्रेज है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। बैटल ऑफ विट्स इसका मतलब होता है द सिचुएशन इन विच टू पीपल और टू ग्रुप्स यूज देयर इंटेलिजेंसी एंड एबिलिटी टू थिंक क्विकली टू ट्राई टू डिफीट ईच अदर। दो ग्रुप होते हैं, दो पर्सन हो सकते हैं अपोजिट, वो अपनी इंटेलिजेंस को प्रूव करते हैं एक दूसरे को हराने के लिए। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं बैटल ऑफ विट्स, कि कैसे जो क्राइम और पनिशमेंट है उनके बीच बैटल ऑफ विट्स होता है। इसको प्रूव करना है स्टोरी इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल की हेल्प से। तो इसमें इवांस है वो एक पर्सन होता है जो कि प्रिजनर होता है, कैदी होता है वो, और कैसे वो अथॉरिटीज़ को की आंखों में हुडविंक उनको चीट करता है और बाहर निकल जाता है, ये सब आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।